हर किसी एग्जाम में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है और ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो हर एक स्टूडेंट की वीकनेस है, कमजोरी है। तो आज के बाद में आपकी ये वीकनेस, ये कमजोरी हम बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, क्योंकि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता क्या है, इनके यूजेस क्या हैं, आज हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए समझते हैं एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या है। कन्वर्जन इसका हम लोग बाद में देखेंगे, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे एक्टिव से पैसिव में, इसको बाद में देखेंगे। पहले ये जानेंगे एक्टिव वॉइस होता क्या है और पैसिव वॉइस होता क्या है। जब कोई सब्जेक्ट किसी एक्शन को परफॉर्म करता है तो वो होता है एक्टिव वॉइस। जब सब्जेक्ट एक्शन करता है, ठीक है, सब्जेक्ट एक्ट्स, एक्शन किसके द्वारा होता है, सब्जेक्ट द्वारा। जब एक्शन सब्जेक्ट पर होता है, एक्शन ऑन सब्जेक्ट, तब पैसिव वॉइस होता है। कैसे? ही किल्ड, ये किल करने का काम इसने किया, इसे सब्जेक्ट, उसने मारा, एक्टिव वॉइस है। ही वॉज किल्ड, उसको मारा गया, इसमें इस एक्शन को इसने नहीं किया बल्कि इस पर एक्शन हुआ है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस में जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट करता है और पैसिव वॉइस में जो एक्शन होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर होता है। ठीक, चलिए अब चेंज कैसे करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले जो प्रोनाउंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस होता है और वो चेंज होता है ऑब्जेक्टिव केस में, यानी कि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है तो फिर वो पैसिव वॉइस में बाई वी हो जाएगा। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में वी है तो पैसिव वॉइस में बाई अस पर ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा। यू है चेंज हो जाएगा बाई यू में, ही है चेंज हो जाएगा बाई हिम में, शी चेंज हो जाएगा बाई हर में, इट चेंज हो जाएगा बाई इट में, दे चेंज हो जाएगा बाई देम में और हु चेंज हो जाएगा बाई होम में। बाकी कोई नाम है, अगर मान लीजिए अमन है, ठीक है, तो अमन है तो हो जाएगा बाई अमन। ओके, बॉय है बाई बॉय, गर्ल है बाई गर्ल। ओके, वर्ब्स चेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज एक्टिव वॉइस एंड दिस इज पैसिव वॉइस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS हो, डज या डू हो, चेंज हो जाएगा किसमें, इज, एम, आर, वाज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट वाले सेंटेंस में इज, एम, आर यूज करना है आपको। कौन सा, इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। गॉट इट? भी आगे हम लोग एक एक करके डिटेल में सीखेंगे, डोंट वरी। इज, एम, आर और वर्ब में ING है, चेंज हो जाएगा इज, एम, आर बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लग जाएगा, ठीक है। ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर हम उसको सर्कल कर देते हैं। हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब पैसिव वॉइस में आप बदलेंगे तो हैज, हैव के साथ में बीन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हैज, हैव आता है, ठीक है। तो हैज, हैव आता है और बीन आता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का है, चाहे फ्यूचर का, उसका पैसिव वॉइस कन्वर्जन नहीं, ठीक है। तो फिर किसका होगा,
प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। दूसरा है पास्ट। अब पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में वाज वर्ब हो जाएगा और वर्ब की थर्ड। दिस इज पास्ट इंडेफिनिट। तो दूसरा आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज वर्ब लगा होता है और वर्ब में आईएनजी, जबकि पैसिव वॉइस में हो जाता है वाज वर्ब फिर बीइंग एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जबकि पैसिव वॉइस में हैड बीन आ जाएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर बीइंग को सर्कल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि पैसिव वॉइस में विल शैल के साथ में बी लगाना होता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल या शैल आएगा, फिर हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन चारों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो विल शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज हो जाएगी। विल शैल के साथ में फिर हैव और बीन लगाना होगा, फिर वर्ब की थर्ड। कोई भी सेंटेंस में जो वर्ब है अगर मॉडल ऑक्सिलरी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपली आपको बी लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कैन है तो कैन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड है तो कुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, शुड है तो शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड है तो वुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, एक चीज यहाँ पर समझने वाली बात है कि कोई भी सेंटेंस हो उसका पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, सब में देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो सबसे पहली चीज कि वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में हमेशा हमेशा के लिए यूज होता है, हमेशा। दूसरी चीज अगर एक्टिव वॉइस में देखें तो एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म सिर्फ हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव यानी परफेक्ट के साथ में आएगा। यहाँ देखिए 3 जगह आएगा, बाकी जगह नहीं आएगा कभी भी। तो हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि इसमें पैसिव वॉइस में हर एक टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में हमको कैसे समझना है कि कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ सब जगह नहीं मिलेगी लेकिन मिलेगी परफेक्ट में। तो याद रखना हैज, हैव के साथ में अगर आता है तो एक्टिव वॉइस है, हैड के साथ में आता है थर्ड फॉर्म तो एक्टिव वॉइस है, विल हैव, शैल हैव के साथ में आता है तो वो एक्टिव वॉइस है। बट और किसी के साथ आता है, जैसे इज, एम, आर के साथ आता है तो ये पैसिव वॉइस है। इज, एम, आर बीन के साथ आता है पैसिव वॉइस। हैज, हैव लगा हो लेकिन बीन लगा हो तो ये पैसिव वॉइस है। वाज वर्ब के साथ में आता है तो पैसिव वॉइस, वाज वर्ब के बाद में बीइंग आता है तो पैसिव वॉइस। ठीक है, हैड सिर्फ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एक्टिव वॉइस, लेकिन जैसे ही बीन लग जाएगा फिर वो होगा थर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो भी हमने सर्कल किया है इन सर्कल को ध्यान से आपको देखना है। पैसिव वॉइस में 3 चीजें आपको मिलेंगी, बी, बीन और बीन। ठीक है, बी, बीन और बीन। तो बी, बी और बीन में के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यही पहचान है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है। ठीक है, आगे बढ़िए। कैसे हम लोग चेंज करेंगे, कैसे हम लोग चेंज करेंगे जब कोई सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल में हो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, तो उसको कैसे चेंज करेंगे हम लोग पैसिव वॉइस में। ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। इस सेंटेंस को हमको चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो अच्छे से आप समझेंगे तो फिर
बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट है और ये रही वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही आप पैसिव वॉइस पे किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे क्रिकेट, यानी कि हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस देंगे किसको, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे और प्लेस देखिए वर्ब में SEIS लगा है, S लगा है ना, S लगा है, इसकी जहाँ पर इज एम आर में से कोई एक आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होगा। तो क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए इज लगा देते हैं, ओके। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, ऑलराइट। और ही है तो इसका हो जाएगा बाई हिम, जैसा कि हम लोग पीछे रूल्स देख लिए हैं। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट बनकर आएगा। क्रिकेट डज चेंज हो जाएगा किसमें, देखिए डज लिखा है, डज डू इज एम आर में चेंज होगा, तो क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए इज, नेगेटिव है तो नॉट हो जाएगा। क्रिकेट इज नॉट, प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बच्चे प्लेड, और फिर वही बाई ही है तो इन हो जाएगा। डज ही प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, यस नो टाइप का, डज सबसे पहले है, उसके बाद ये देखिए ये ऑब्जेक्ट ले आना है, ठीक है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट ले आ लेते हैं, क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा, इज क्रिकेट, और फिर प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाई हिम, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में आएगा। अब ये WH टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, पहले क्वेश्चन वर्ड है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है एंड देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, यहाँ पर पहले यही देखना है हमको, सिंगुलर है इसलिए चलो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। वाई डज चेंज हो जाएगा इज में, वाई इज क्रिकेट, और प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड बाई हिम, ओके। हु प्लेज क्रिकेट, अब हु वाला जो सेंटेंस है, हु वाले सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंट मैटर है, ठीक है, डिफरेंट रूल है। हु सबसे पहले बाई होम में इसको आप चेंज कर दीजिए, बाई होम। अब SEIS है तो इसलिए इज आ जाएगा क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है। बाई होम इज क्रिकेट, और प्ले का थर्ड फॉर्म होगा प्लेड, ठीक है। तो ही प्लेज क्रिकेट, पैसिव वॉइस इसका होगा क्रिकेट इज प्लेड बाई हिम, वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, इसमें हम महत्व दे रहे हैं ऑब्जेक्ट को। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई हिम। डज ही प्ले क्रिकेट, इज क्रिकेट प्लेड बाई हिम। Why does he play cricket? Why is cricket played by him? Who plays cricket? By whom is cricket played? अगली स्लाइड बढ़ेंगे। अगली स्लाइड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि इज एम आर आएगा और वर्ब में ING लगा होगा एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में इज एम आर और फिर बीइंग यूज करना है एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वी आर लर्निंग इंग्लिश, वी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आर लर्निंग वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, जैसा कि हमने पहले किया। इंग्लिश यहाँ पर पहले ले आएंगे। इंग्लिश एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। इंग्लिश सिंगुलर है दैट्स व्हाई इज लगाएंगे। लर्निंग है, देखिए ING हटके यहाँ पर बीइंग आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बीइंग लगा देंगे, ठीक है। बीइंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ देखिए वर्ब में ING है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना होता है, तो ING अलग करके बीइंग बना देते हैं। इंग्लिश इज बीइंग लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न, और वी है इसकी जहाँ पर हो जाएगा बाई अस। इंग्लिश इज बीइंग लर्न बाई अस। यू आर नॉट हेल्पिंग मी, मी यहाँ पर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यहाँ आएगा सब्जेक्ट बनेगा आई के साथ में यहाँ आएगा एम, नेगेटिव है नॉट हो जाएगा। हेल्पिंग का हो जाएगा बीइंग हेल्प और यू चेंज हो जाएगा बाई यू में। आई एम नॉट बीइंग हेल्प बाई यू। इज शी कुकिंग फूड,
फूड देखिए सिमिलर है, इज लगा है ऑलरेडी तो इज यहाँ भी पहले आएगा। इज फूड बीइंग कुक्ड बाय शी? क्वेश्चन मार्क। वाई इज अमन वॉचिंग टीवी? टीवी पहले आएगा और ये क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब भी पहले रहेंगे इसके आगे। वाई इज टीवी बीइंग वॉच्ड बाय अमन? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा दो। हु वाला जो मैटर है थोड़ा सा अलग है, हु को पहले ही निपटा देते हैं, बाई होम लिख देते हैं। बाई होम इज अ नॉइज बीइंग मेड। तो ये हो गए हमारे दो टेंसेस, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब आती है बात किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट की। हैज हैव आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिर हैज हैव के साथ में बीन लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। देखिए जल्दबाजी नहीं करना है आपको, स्टेप बाय स्टेप सीखना है। हर एक टेंस का कन्वर्जन सीखिए, उसके बाद में फिर आगे एडवांस लेवल सीखिए, ठीक है। He has won the trophy. The trophy ऑब्जेक्ट है, पहले the trophy आएगा, the trophy। अब चूंकि ये has है तो चेंज हो जाएगा has, have या फिर been में। The trophy सिंगुलर है, has लगाएंगे और फिर been लगा दीजिए। The trophy has been won, थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी, been won होता है won by him। She has not completed the work. The work ऑब्जेक्ट है, पहले the work ही आएगा। The work has not been completed by her. Have you taken medicine? Have देखिए पहले है और यहाँ पर you के लिए have लगा है, लेकिन medicine पहले आएगा ना, मेडिसिन पहले आएगा तो मेडिसिन सिंगुलर है इसलिए हैज लगाएंगे। हैज मेडिसिन बीन टेकन बाय यू? हैव यू नॉट अर्न मनी? मनी यहाँ पर सिंगुलर है, ओके, इसलिए हैज हो जाएगा। वाई हैज मनी बीन earned by you? सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट भी लगेगा। Why has money not been earned by you? Who has killed her? Who को पहले चेंज करेंगे by whom में। By whom has she been killed? ओके, तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का कन्वर्जन हो गया। इसके बाद में हम आते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाला, यानी कि सिंपल पास्ट वाले सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे। तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या फिर डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हो, उसकी जगह पर हमको कर देना है वॉज, वर एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि शी वॉश्ड माई क्लॉथ, उसने मेरे कपड़े धोए। माई क्लॉथ पहले यहाँ पर आ जाएगा, माई क्लॉथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले करेंगे, फिर वॉश्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो क्लॉथ प्लूरल है, वर लग जाएगा, वर वॉश्ड बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस है वी डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। द ग्लास पहले रखिए, द ग्लास डिड नॉट चेंज होगा वॉज नॉट में, वॉज नॉट। ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन हो जाएगा, ब्रोकन बाय अस। डिड शी हेल्प यू, यू पहले आएगा और डिड चेंज हो जाएगा किसमें, वॉज में। यू के लिए वर लगता है तो वर यू हेल्प्ड बाय शी है तो हर हो जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क में लगाइए। व्हेन डिड आई स्टील योर मनी, तो when was your money
stolen by me. ओके, who cooked food, who पहले चेंज होगा किसमें, by whom में, by whom was food cooked. आगे बढ़ते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में. तो वाज वर और वर्ब में आईएनजी लगा होगा, आपको बीइंग लगा देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है. बस इतना करना है. सब्जेक्ट इधर करिए, ऑब्जेक्ट इधर करिए. सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है अ सॉन्ग, पहले अ सॉन्ग लिखिए. अ सॉन्ग, अ सॉन्ग सिंगलर है, ही भी सिंगलर था, वाज ही बना रहेगा. वाज और सिंगिंग, बीइंग अलग करिए और सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग. बीइंग संग बाय हिम. दूसरा सेंटेंस है शी वॉज नॉट कुकिंग फूड, पहले यहाँ पर फूड आएगा. फूड वॉज नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर. थर्ड सेंटेंस है वर दे प्लेइंग फुटबॉल. ये अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यस नो टाइप का. वर लगा है दे के लिए, फुटबॉल के लिए वाज लगाओ क्योंकि सिंगलर है. वाज फुटबॉल बीइंग, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड होगा बाय देम. व्हाई वर यू बीटिंग हिम, व्हाई was he being beaten by you. Who was writing a letter, by whom was a letter, was a letter being written. ओके, ये था पास्ट का कॉन्टिन्यूअस. आगे बढ़ते हैं. पास्ट परफेक्ट में हैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको कर देना है हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में. ही हैड वॉन द मेडल, द मेडल हैड बीन वॉन बाय हिम. दूसरा सेंटेंस है शी हैड नॉट फिनिश्ड द मैच, पहले द मैच लिखिए और हैड नॉट को चेंज करिए, हैड नॉट बीन. हैड नॉट बीन फिनिश्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, फिनिश्ड बाय हर. हैड ही प्लेड क्रिकेट, तो हैड पहले आएगा. हैड क्रिकेट बीन प्लेड बाय हिम. व्हाई हैड ही ब्रोकन द ग्लास, क्वेश्चन वर्ड पहले, हैड बाद में, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा. द ग्लास, द ग्लास बीन लगाएंगे जरूर, बीन ब्रोकन. हु हैड कंप्लीटेड द वर्क, पहले बाय लग जाएगा. बाय होम हैड द वर्क बीन कंप्लीटेड, क्वेश्चन का. तो ये था पास्ट परफेक्ट टेंस. अब आ जाते हैं फ्यूचर में. तो फ्यूचर में सिंपली विल शैल चेंज हो जाएगा, विल शैल और फिर बी. फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म में. ही विल प्ले क्रिकेट, पहले क्रिकेट आ जाएगा, फिर हम विल लगाएंगे, फिर बी भी लगाएंगे. क्रिकेट विल बी, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम. दूसरा है ही विल प्ले क्रिकेट, इसमें नेगेटिव्स को बना दो क्योंकि दोनों सेम हो जाएंगे. ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, तो पहले लगाइए ऑब्जेक्ट को. क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाय हिम. फिर नेक्स्ट है विल ही प्ले क्रिकेट, इंटरोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का. पहले विल लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ, विल क्रिकेट बी and then verb की third form played by him. Why will he play cricket, पहले आपको why लिखना है, फिर will या shall लगाना है. will cricket be played और ही है तो by him हो जाएगा.
हु विल प्ले क्रिकेट, हु को पहले चेंज करेंगे बाई होम में, बाई होम विल क्रिकेट बी प्लेड। ये था पास्ट का फ्यूचर का इंडेफिनिट। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव आता है वो आपकी थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म आएगा लेकिन बीन लगा होगा विल हैव शैल हैव के बाद में। देखिए ही विल हैव फिनिश द वर्क, पहले यहाँ पर आ जाएगा द वर्क। विल हैव आप भी लगाओ विल हैव, कोई दिक्कत नहीं है, बीन लगा दो बस। ओके, ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी ही, फिनिश्ड। और ये ऑब्जेक्ट भैया है, आप सब्जेक्ट इनको ऑब्जेक्ट बना दो बाय हिम। दे विल नॉट हैव सोल्ड द हाउस, द हाउस पहले लगाइए। द हाउस विल नॉट हैव बीन सोल्ड बाय देम। नेक्स्ट है विल शी हैव कुक्ड फूड, विल food have been cooked by her। Why will he have cooked food? Why पहले लगाओ, उसके बाद में है हेल्पिंग वर्ब लगाओ will, फिर ऑब्जेक्ट लगाइए food। Why will food have been cooked? और he है तो by him हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क। Who will have won the match? पहले आपको by home करना है, ठीक है। who चेंज हो जाता है किसमें, by home में। by home फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ will, फिर the match फिर have been and won। ओके, ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें मॉडल ऑक्सिलरी जाए, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ठीक है, तो इसमें सिंपली आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है और बी लगा देना। ऑलराइट, क्योंकि इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, ठीक है। तो आप बी लगा देंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी कैन कुक फूड, फूड कैन बी कुक्ड, और शी है तो हो जाएगा बाय हर। यू शुड नॉट वॉच पॉर्न मूवीज, यू शुड नॉट वॉच पॉर्न मूवीज। तो पॉर्न मूवीज should not be watched by you। May I try this? May this be tried by me? Okay. Why should she not pass the exam? Interrogative sentence है, WH type का। Why could the exam not be passed by she? Who can solve this sum? By whom can this sum be solved? Okay, अब बढ़ते हैं आगे। डबल ऑब्जेक्टिव्स। अगर सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट था। द टीचर सब्जेक्ट है, टॉट वर्ब है, मी और अ लेसन ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो टीचर ने मुझे एक पाठ पढ़ाया, पाठ भी ऑब्जेक्ट है, लेसन भी ऑब्जेक्ट है और मी भी ऑब्जेक्ट है। चलिए सबसे पहले ये लिविंग वाला आगे रखते हैं, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। आई एम, अच्छा टॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो वॉज लगा दो। आई वॉज टॉट अ लेसन by the teacher। My friend did not give me any gift। me देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, any gift डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं कि खाली हम
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले लें या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई सा भी आप पहले रख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एनी गिफ्ट रख लेते हैं। एनी गिफ्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। एनी गिफ्ट वॉज नॉट गिवन, वॉज नॉट गिवन। अब ये मी यहाँ पर आएगा ना, और ऐसे केस में हमको टू लगाना होगा। एनी गिफ्ट वॉज नॉट गिवन टू मी बाई माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है हैव यू ऑफर हिम अ जॉब। हिम है और अ जॉब दोनों ऑब्जेक्ट है। हिम है, इधर आएगा तो ही हो जाएगा, ही हो जाएगा तो फिर हैज ही बीन offered a job, has he been offered a job by you? Why will you teach her maths? her भी है, maths भी है, her इधर आएगा तो she हो जाएगा। Why will she, और be भी लगाएंगे, be taught। Why will she be taught maths by you? Who will give you chocolates? Who है, पहले by whom करिए। By whom will chocolates be given? By whom will chocolate be given to you? ओके, ये तो थे सारे सेंटेंसेस डबल ऑब्जेक्ट्स के। यानी डबल ऑब्जेक्ट्स जहां पर रहते हैं वहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। किसी एक को आपको पहले लाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस का कन्वर्जन एग्जाम में देखने को मिलता है। इंपैरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? ओपन द गेट। ठीक है, इसमें वर्ब से शुरू होता है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट है ही नहीं और फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमको तो सिर्फ ऑब्जेक्ट का ही काम है ना। गेट यहाँ पर लिखिए, गेट, और ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ओपन। ये रूल हमने अभी तक पढ़ा है, गेट ओपन। और दो चीज आपको जोड़ देना है, लेट और बी। लेट द गेट बी ओपन। डू नॉट ओपन द गेट, पहले लेट लगाओ। लेट the gate not be open। बहुत ही आसान है। let और be का यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉक लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ये एक एडवाइस है। ठीक है, अब ये एडवाइस को हम यू आर एडवाइज्ड टू में लिख देंगे। यू आर एडवाइज्ड टू। देखिए ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है ये। यू आर एडवाइस इज एम आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर आगे कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे उतार दो। वॉक लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम, ये इसमें भी एडवाइस है। तो यू आर एडवाइज्ड टू बाकी टेक योर मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, स्टॉप द कार। अब ये सेंटेंस में कमांड है, तो कमांड है तो क्या करेंगे? द कार और स्टॉप का स्टॉप तो हो जाएगा। ठीक है, और लेट लगा देंगे, लेट द कार बी स्टॉप्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रोल्स के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।